अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। तो हमारे घर पर ये किस चीज़ की तैयारी चल रही है, तो इसे जानने के लिए फुल व्लॉग देखिएगा। तो आज का व्लॉग है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत सारी डिलीशियस रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी मैं। तो सबसे पहले वाली जो हमारी रेसिपी है वो सेवइयों की है। तो सबसे पहले मैंने ऑयल गरम कर लिया है और उसमें बारीक चॉप कर डाल दी थी प्याज। पिसी हुई प्याज भी आप डाल सकते हैं। फिर एक टमाटर मैंने इसमें डाला और फिर डाली इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी हल्दी मतलब कलर के लायक, और लाल मिर्च और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा धनिया पाउडर भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तो मुझे ना एक टमाटर इसमें थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो एक टमाटर और डालते हैं। तो फिर मैंने दोबारा से एक और टमाटर काट लिया है और इसको अपने हैंड चॉपर जो है उसमें आराम से मैं बारीक चॉप कर लूँगी। तो कल के जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे वो ये थे कि ब्लू वाला जो आपका चॉपर है आपने कहाँ से लिया। तो मैं ना हर वीडियो में जो है आपको इसका आंसर भी करती जाऊँगी जो क्वेश्चंस होंगे। तो ये कहाँ से लिया है, ये लिया है मैंने गाज़ियाबाद में लोकल मार्केट है तुराब नगर, वहाँ से मैंने ये लिया है। और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, एक शॉप थी ऐसी साइड में, वहाँ से मैंने ले लिया था और ये 150 रुपये का है। और इतना यूज़फुल है, मतलब इतना अच्छा चॉप होता है इसमें बहुत ही ज़्यादा। तो आप भी जाके ले सकते हैं अगर आप गाज़ियाबाद से हैं, या फिर ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ऑनलाइन थोड़ा महंगा है मैंने जो देखा था। और ये बड़ा वाला मैंने लिया है। तो इसमें ना दो साइज़ आते हैं, एक आता है 500 ml और एक आता है 1000 ml। तो आप जो चाहें आप वो ले लीजिए। तो मेरा जो ये चॉपर है ये तो 1000 ml का है। तो देखिए मैंने ना पहले मसाला जो भुनने के लिए रखा था वो कुकर में रखा था, लेकिन फिर मैंने उसको चेंज कर लिया क्योंकि सवैयाँ जो है वो कढ़ाई में ज़्यादा अच्छी बनती हैं। तो देखिए मसाला बिल्कुल भुन गया है। मैंने इसमें सबसे पहले प्याज बारीक चॉप कर डाली थी ऑयल में, और फिर सारे बेसिक मसाले हल्दी मिर्च नमक ये सारी चीज़ें डाल दी थी। और मसाला बहुत अच्छी तरह भून लिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला था, वो बताना भूल गई हूँ। और जो मसाला भुन गया है तो मैंने इसमें पानी डाला और फिर डाल दिए सारी सवैयाँ। अब सेकंड क्वेश्चन जो था वो बहुत ज़्यादा पूछा जो गया था वो ये था, ये सवैयाँ कहाँ मिलेंगी। तो देखिए ये तो मुझे भी नहीं पता है। ये आटे की सवैयाँ होती हैं, नूडल्स की तरह मोटी होती हैं, बहुत बारीक नहीं होती हैं, और हमारे हापुड़ में आराम से मिल जाती हैं। तो जिस तरह से जवे होते हैं ना, जवे थोड़े छोटे होते हैं, तो उसी तरह से ये सवैयाँ भी होती हैं, आटे की होती हैं, तो ज़्यादा हार्मफुल भी नहीं होती हैं। मेरे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, मैं नूडल्स बोल के ही उनको ये खिलाती हूँ। तो देखिए पानी गर्म होने के बाद मैंने सवैयाँ डाल दी थी, वो भी गल चुकी हैं। ऊपर से डाला है पिसा हुआ गरम मसाला, साबुत गरम मसाला चाहें तो डाल दीजिए, मैं सिर्फ पिसा हुआ गरम मसाला इसमें डालती हूँ। तो एक और रेसिपी है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूँगी। अभी एकदम सिंपल वाली मैंने आपको बताई है और यही ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर ऊपर से इस पे डाल देंगे हम खूब सारा हरा धनिया, हरी मिर्च भी चाहे तो वो डाल दीजिए। और बहुत ही टेस्टी सी सवैयाँ जो है वो बनकर तैयार हो गई हैं। लंच में, नाश्ते में, या बहुत से लोग शाम में भी खाते हैं, जब भी खाएं। तो मैंने तो बच्चों के लिए लंच में बनाई थी, सिद्रा को सवैयाँ खानी थी। और अब मैं उसको ना प्लेट लगा के देती हूँ। वैसे मैंने खाने में भी और चीज़ें भी बनाई थी, लेकिन सिद्रा को नहीं खाना था, तो इसलिए मैंने इसके लिए बना दी थी जल्दी से सवैयाँ, और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए अब प्लेट लगाते हैं। ये बिल्कुल गल चुकी हैं और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको बनाने में, और ऑयल भी बस थोड़ा सा ही डालिएगा। तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है मेरी किचन में। तो अब मैं सबसे पहली वाली जो प्लेट है सिद्रा को ही दूंगी। पता है स्कूल से आने के बाद सिद्रा ने जब सुना कि मम्मा क्या बनाया है, मैंने उसको बताया ये बनाया है, कि मम्मा नहीं आज राइस नहीं है तो मुझे नहीं खाना, मेरे लिए सवैयाँ बना दीजिए। पता है मेरे बच्चों को राइस बहुत अच्छे लगते हैं, उनको दोनों टाइम राइस चाहिए। रोटी भी हाफ़ या एक में खिला देती हूँ ज़बरदस्ती, लेकिन वो खाना पसंद नहीं करती हैं। और इस सवैयों को खाएंगे हम दही के साथ। तो बिल्कुल फ्रेश ये घर की दही है, बस मैंने उसमें जमा दिया था इसको। और देखिए कितनी अच्छी दही जमकर हो गई है तैयार। और नेक्स्ट वीडियो में ना इंशाल्लाह दही किस तरह से मैं घर पे बनाती हूँ, जमाती हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है, मैं तो जल्दी से टेस्ट कर लेती हूँ। और पता है मुझे पर्सनली दही बहुत पसंद है, मैं बहुत शौक से खाती हूँ। मैं दूध नहीं पीती हूँ लेकिन दही खा लेती हूँ। और सेवई भी देखते हैं, तो ये भी बहुत टेस्टी बनी थी। तो अब प्लेट लेके चलते हैं सिद्रा के पास, क्योंकि सिद्रा बहुत देर से वेट कर रही है। फिर उसके बाद मैंने बनाई अपने लिए 1 कप चाय, क्योंकि मुझे भी खाना नहीं खाना था, मुझे भूख नहीं थी बिल्कुल भी। और उसके साथ मैं खाऊंगी ये वाली नमकीन। तो अब है शाम का टाइम और मैं बनाने जा रही हूँ डिनर। तो डिनर के लिए आज मैं बनाऊँगी एग करी, और ये एकदम न्यू रेसिपी है।
तो सबसे पहले अंडे जो हैं वो बॉईल कर लेंगे। अगर आपके पास बॉयलर जो है वो उसमें कर लीजिए, मैं तो इसी तरह से बॉईल करती हूँ। तो बस पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, उसमें अंडे भी डाल दिए हैं और थोड़ा सा डालूँगी नमक। तो पता है, अगर नमक पानी में डाल देते हैं तो इतने आराम से इनका छिलका उतर जाता है। ट्राई करके देखिएगा। वैसे ये तो एकदम नॉर्मल सा है कि सब लोग यूज़ करते हैं। फिर दूसरे साइड क्या करेंगे, इसका मसाला तैयार करना है। तो सबसे पहले एक कोई बर्तन ले लेंगे, एक पॉट ले लेंगे, उसमें डालेंगे प्याज। तो 3 प्याज मैंने डाली है, कैसा भी कट कर लीजिए, इसे मोटा मोटा पिसना है बाद में। फिर 4 डाली है मैंने इसमें हरी मिर्च और टमाटर ना इसी तरह से रख देंगे इसमें 2-2 पीस कर। और जब ये गल जाएंगे, अब इसको गलने के लिए छोड़ेंगे तो इसकी ऊपर की जो स्किन होती है ना, इसको उतार लेंगे। तो ये इसकी ग्रेवी तैयार हो रही है। और दूसरे साइड जो है अंडे बॉईल हो रहे थे। अब इसमें डाले हैं 8 से 10 काजू और थोड़ा सा पानी डालेंगे और गलने के लिए हम इसको कवर कर रख देंगे। प्याज, टमाटर, काजू, हरी मिर्च, ये सब चीज़ें ना गल जाएं। तो देखिए सब चीज़ें गल भी गई थी, ठंडी भी हो गई थी और टमाटर की जो ऊपर की स्किन है वो भी मैंने उतार ली है। अब हम इसको पीस लेंगे। तो थोड़ी देर अभी इसको ठंडा भी करना है, बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ था, ठंडा कर ही पीसिएगा। तो मैंने जार में डाल लिया है और अब इसको पेस्ट भी बना के रख दिया एक साइड। दूसरे साइड एग भी जो है ये बॉईल हो गए हैं और मैंने निकाल लिया है एक बोल में। और इसके ऊपर से डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला और लाल मिर्च जो है कश्मीरी मिर्च डाल दीजिएगा। फिर दोबारा से वही पॉट जो है मैंने वॉश कर लिया था, जो हमारा था, जिसमें मैंने मतलब वो सारी चीज़ें गलाई थी, प्याज वगैरह। और जब ऑयल गर्म हो गया है तो इसमें सारे अंडे जो है वो डाल देंगे और किसी स्पून से मत चलाइएगा, बस इसी तरह जैसे आप डालेंगे ना तो हाथ से घुमा दीजिएगा, ये चारों तरफ से गोल्डन गोल्डन हो जाएंगे। तो इनको बाहर निकाल दीजिएगा। अब सेम जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, अगर आप चाहें तो इन सारी चीज़ों में ना ऑयल अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। वैसे कम ही डालें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है हार्ट पेशेंट है, तो मैं तो बहुत कम ऑयल यूज़ करती हूँ और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो हम लोग कम ही ऑयल खाते हैं। अब देखिए जब अंडे बाहर निकाल लेंगे तो सारे खड़े मसाले, गरम मसाले जो होते हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं, लौंग, इलायची, ज़ीरा, सब चीज़ें डाल दी थी। और जो प्याज, हरी मिर्च, काजू वगैरह पीस के रख लिए थे वो मैंने इसमें डाल दिया है। और अब डाला है लहसुन का पेस्ट। और फिर उसके बाद मैंने जब मसाला भुन गया है बहुत अच्छी तरह, तो मैंने इसमें डाला था प्याज मोटी मोटी कटी हुई और हरी मिर्च। और आप ना इस जगह इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। तो देखिए हमारा तो मसाला बनकर तैयार हो गया है। और अब हम लास्ट में ना इसमें एग भी डाल देंगे। तो एक चीज़ स्किप हो गई है, वो वीडियो में शायद ऐड करना भूल गई। जब मसाला भुनने के लिए डाला था मैंने इसमें लाल मिर्च भी डाली थी। और अब ऊपर से डाल देंगे कसूरी मेथी। तो बहुत इजी रेसिपी है और बहुत ही यमी ये एग करी बनके तैयार होती है। ये है कढ़ाई एग और इसमें जो है शिमला मिर्च भी डाल दीजिएगा तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मेरे बच्चे शिमला मिर्च नहीं खाते हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो जब इसमें प्याज डाली है ना जिस टाइम मोटी मोटी काट कर, तो उस टाइम आप इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। बहुत हल्का सा तलना है सिर्फ इसको। तो देखिए एग करी बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको आप बटर नान के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, जिस चीज़ के साथ आपका दिल चाहे खाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है। और फिर उसके बाद हमारा डिनर तो हो गया था तैयार और मेरे भाई की कॉल आई कि हम लोग आ रहे हैं। तो आज माशाल्लाह मेरे पापा और मेरे भाइयों ने ली है एक न्यू कार, थार। तो पता है बच्चों को, मतलब इब्राहिम को और हुसैन को ना थार बहुत पसंद है। तो बस वो दिखाने के लिए लेके आ रहा है कि बाजी जल्दी से नीचे आ जाइए सब लोग, और मैं लेके आया हूँ कार न्यू। और एक राउंड लगवा के लेके आएंगे, घुमा के लेके आएंगे, बच्चे खुश हो जाएंगे। तो देखिए मैं जा रही हूँ नीचे और बच्चे भी बड़े खुश हैं। तो ये हैं सब मेरे भाई। रेड वाली शर्ट में जो है मेरा बड़ा भाई आरिफ, मतलब मैं सबसे बड़ी हूँ, उससे छोटा। और ये है सलमान, आहद, सैनुल, मतलब ये सब मेरे कज़िन्स हैं। तो माशाल्लाह मेरे बहुत सारे भाई हैं और हमारी जो फैमिली है बहुत बड़ी है। तो देखिए ये है हमारी न्यू कार। तो मेरे पापा ना माशाल्लाह कई सारे भाई हैं, कई सारी बहनें हैं, तो हमारी बहुत बड़ी फैमिली, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और हम लोग एक साथ बैठ के कभी भी जब खाना खाते हैं तो आप लोग, मतलब मैं शेयर करती हूँ तो आप लोग सोचते हैं किस चीज़ की दावत है।
और हालांकि बस हम अपनी पूरी फैमिली एक साथ बैठ के खा रहे होते हैं और लगता ये है कि कोई फंक्शन है। तो देखिए ये लोग सब आ गए थे, फिर ऊपर आ गए थे और अब मैं जल्दी से बना रही हूँ चाय, क्योंकि खाने के लिए तो ये मना कर रहे थे और अचानक से आए थे, तो मैंने कुछ ऐसा बनाया भी नहीं था, लेकिन फिर भी बन जाता। तो ये लोग बिल्कुल मना कर रहे थे, क्योंकि मेरे से मिलने के बाद जाना था मेरी बहन के पास, उसके पास भी जाएंगे, सबको दिखा के आएंगे। और हम लोग मांग रहे थे ट्रीट कि न्यू कार आई है तो अब हमें एक ट्रीट चाहिए। तो इंशाल्लाह जल्दी कुछ हम प्लान करेंगे, सब लोग मिलके एक साथ लंच या डिनर करेंगे, और वो व्लॉग जो है इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, आप वेट कीजिएगा। तो बस मैं जल्दी जल्दी जो है नाश्ते का जो भी सामान मेरे पास था वो मैं लगा रही थी, क्योंकि पता है हमारे घर के पास कोई कन्फेक्शनरी स्टोर नहीं है, तो सब चीज़ें हमें पहले से ही अरेंज करके रखनी पड़ती है। तो मैंने नमकीन, बिस्किट और जो भी चीज़ें थी वो सब लगा दी फटाफट से। और पता है थर्ड क्वेश्चन जो था वो ये था कि ये वाले जार जो हैं आपने कहाँ से लिए हैं। तो ये जार जो है मैंने मार्केट से ही लिए हैं, लेकिन ये ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। तो इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। मैंने लास्ट भी किया था अपनी स्टोरी पर, इंस्टा पेज है मेरा उम्र अर्शी के नाम से, पता नहीं आप लोगों ने देखा या नहीं। तो ये बेल जार के नाम से किसी भी ऐप पे मिल जाएंगे आराम से, तो आप लोग ले लीजिए अगर पसंद आ रहे हैं तो। बस हमारी भी चाय बिल्कुल बनकर तैयार होने वाली है, और अब मुझे काटने हैं मैंगो और ड्राई फ्रूट्स जो है वो लगाने हैं। तो आमों का सीज़न है और कोई घर पे आए बिना आम खाए जाए ये तो अच्छा नहीं लगता। तो बस मैंने जल्दी जल्दी ड्राई फ्रूट्स जो है वो भी ट्रे में लगाए। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, अगर पसंद आ रहे हैं और आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग जो व्लॉग्स हैं मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती रहूँगी, और इजी रेसिपीज़। और आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं वो भी ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट रेसिपी जो है आपके साथ क्या शेयर करूँ। वैसे तो मैं नॉर्मली जो रोज़ अपने घर पे बना रही हूँ वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मैसेज होंगे तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी, सिर्फ मैं कोशिश कर सकती हूँ आपके साथ शेयर करूँ उसकी भी रेसिपी। वरना डेली रूटीन में जो हमारे घर पर बन रहा है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और आपको भी एक आइडिया मिल जाएगा कि कल क्या बनाएं खाने के लिए। क्योंकि ये ना लेडीज़ के लिए सबसे बड़ी टेंशन होती है, मतलब मेरे लिए तो है ये कि कल क्या बनेगा, कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो देखिए उसके बाद जब हमारे यहाँ पर ना कोई न्यू कार या कुछ इस तरह से भी कुछ होता है तो हमें मिलते हैं पैसे। तो मेरे भाई ने दिए मुझे माशाल्लाह खूब सारे पैसे, और सब लड़कियों को मिलते हैं, तो उम्रा सिद्रा को भी मिल गए हैं, और हम तो हो गए हैं बहुत ज़्यादा खुश। और अब लेके चलते हैं ये सब चीज़ें ड्राइंग रूम में, क्योंकि वहीं पर सब लोग बैठे हुए हैं। तो मैंगोज़ जो हैं वो भी कट हो गए हैं। और पता है हमारे यहाँ पर ऐसे ही होता है, जब भी कोई भी चीज़ होगी, नई कोई भी चीज़ होती है, तो पापा हम सबको पैसे देते हैं, भाई पापा ये लोग सब। तो बस इन लोगों को ना बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी कि फ़रहा के पास भी जाना है, वो वेट कर रही है। तो मेरी मुझसे छोटी एक बहन है फ़रहा, वो नोएडा में रहती है, तो वो भी वेट कर रही है इन लोगों का कि आने वाले हैं। तो सब लोग ना मुझसे मालूम करते हैं कि हम कितने बहन भाई हैं। तो हम लोग 4 बहन भाई हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, फिर मेरा एक भाई है, और फिर फ़रहा और तारिक, मतलब छोटे वाले जो 2 बहन भाई हैं वो दोनों ट्विंस हैं। तो हम 4 बहन भाई हैं माशाल्लाह। तो बस जल्दी जल्दी चीज़ें मैंने ट्रे में लगाई, और अब ये सारी चीज़ें जो है मैं उम्रा से बोल रही हूँ कि चलो मेरी थोड़ी हेल्प करो और लेकर चलो ड्राइंग रूम में सारी चीज़ें। तो उम्रा आ गई है, वो माशाल्लाह मेरी दोनों बच्चियाँ मेरी खूब हेल्प करती हैं, और छोटी छोटी सी चीज़ें वो अब किचन की भी बनाना शुरू कर दिया है, मतलब कुकिंग भी स्टार्ट कर दी है इन लोगों ने, छोटी छोटी चीज़ें कर लेती हैं। और बच्चियों का यही रहता है, जो अपनी मदर्स को देखती हैं ना तो उन्हें होता है शौक़, क्योंकि हमारी अम्मी जो थी ना वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी कुक थी, इतनी अच्छी चीज़ें बनाती थी, सब चीज़ें बहुत अच्छी टेस्टी, और सारी न्यू न्यू डिशेस बनाती थी। तो वही चीज़ें हमारे अंदर आई हैं। मैं और मेरी बहन भी माशाल्लाह से ठीक ठाक कुकिंग कर लेते हैं, लोग तारीफ़ ही करते हैं। और अम्मी का तो बस कोई जवाब ही नहीं था। अभी लास्ट ईयर मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया था, बिल्कुल अचानक से, बिल्कुल ठीक थी वो। तो आप सब उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता करे।
और देखिए ये सारे मेरे कज़िन्स हैं, मेरे भाई हैं और इंशाल्लाह अब बहुत जल्दी एक और व्लॉग आपको मिलने वाला है। हम लोग सब लंच या डिनर पे सब जमा होने वाले हैं। तो फिर उसके बाद ये लोग सब चाय वाय पी के चले गए और मेरे सारे भाइयों ने मुझे दिए पैसे। ये है हमारी छोटी सी बीबी नजमा। ये जब ये लोग कार लेने गए होंगे तो जब की वीडियो है, इन लोगों ने मुझे मेरे साथ शेयर कर दी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। अच्छा तो चलिए, व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।